करते हैं और सबसे पहले हम समझने का प्रयास करते हैं कि सेल विभव या विद्युत वाहक बल क्या होता है। तो हम कह सकते हैं कोई सेल अधिकतम जितना वोल्टेज उत्पन्न करता है उसे सेल का विद्युत वाहक बल या ईएमएफ कहते हैं। अब इसका अर्थ क्या है ये हम थोड़ा समझाते हैं, आपको ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लीजिए आप कभी दुकान पे जाते हैं और आप एक सेल खरीदते हैं और आप देखते हैं कि उस सेल पे लिखा है 1.6 वोल्ट। इसका अर्थ क्या है कि उस नए सेल की क्षमता है 1.6 वोल्ट, यानी कि उस सेल की जो अधिकतम क्षमता है वो है 1.6 वोल्ट और उसको आप कह सकते हैं सेल का विद्युत वाहक बल। जब आप उस सेल को घर लाएंगे, उसको यूज करेंगे तो धीरे धीरे देखेंगे आप सेल की क्षमता कम हो गई और अंत में जाके सेल धीरे धीरे डाउन हो जाता है। तो सेल ने अधिकतम कितना वोल्टेज उत्पन्न किया था, तो अधिकतम वोल्टेज जब आपने पहली बार यूज किया था तो जो अधिकतम वोल्टेज उसने उत्पन्न किया था उसी को हम कहेंगे सेल का विद्युत वाहक बल, या इंग्लिश में हम कहेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल, या इसके लिए एक दूसरा नाम भी आप यूज कर सकते हैं सेल विभव। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा सेल विभव क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि यदि ईएमएफ की गणना करना चाहें तो इसके लिए हम एक सूत्र का यूज करेंगे और यह सूत्र होगा ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड। इस सूत्र में ई सेल प्रदर्शित करता है सेल विभव को और आप जानते हैं सेल विभव को सेल का ईएमएफ भी कहते हैं। ई कैथोड लिखा गया है कैथोड के इलेक्ट्रोड विभव के लिए और ई एनोड का अर्थ है एनोड का इलेक्ट्रोड विभव। इस सूत्र से आप किसी सेल के सेल विभव की गणना कर सकते हैं और आप जानते हैं सेल विभव को ही हम ईएमएफ ऑफ सेल या सेल का ईएमएफ भी कहते हैं। अब इस सूत्र के आधार पे हम चाहें तो सेल विभव के लिए एक दूसरी परिभाषा भी लिख सकते हैं और हम लिख सकते हैं किसी सेल के कैथोड के इलेक्ट्रोड विभव तथा एनोड के इलेक्ट्रोड विभव के अंतर को सेल विभव कहते हैं। देखिए यहाँ पे कैथोड के इलेक्ट्रोड विभव में से घटाया गया है एनोड का इलेक्ट्रोड विभव। इस आधार पर हम कहेंगे कि किसी सेल के कैथोड के इलेक्ट्रोड विभव तथा एनोड के इलेक्ट्रोड विभव के अंतर को सेल विभव कहते हैं। सेल विभव को हम ई सेल से प्रदर्शित करते हैं और ध्यान रखिएगा सेल विभव को ही आप कहते हैं सेल का विद्युत वाहक बल। यदि आप चाहें तो इस फार्मूले को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं और यहाँ पर आप लिख सकते हैं ई सेल बराबर ई राइट माइनस ई लेफ्ट। अब ऐसा कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हमने पिछली वीडियोज में भी एक फार्मूला पढ़ा था लोन, LOAN। यहाँ पर L मीन्स होता है लेफ्ट, यानी कि जब कोई सेल बनाते हैं हम एक पेपर पर बनाते हैं तो हमेशा बाएं तरफ हम एनोड को रखते हैं। देखिए यहाँ पर A लिखा गया है, L मीन्स लेफ्ट, O मीन्स ऑक्सीकरण, मतलब लेफ्ट में आपको सेल का वह हिस्सा रखना है या उस अर्ध सेल को रखना है जिसमें ऑक्सीकरण हो और जिसमें ऑक्सीकरण होगा उसका इलेक्ट्रोड एनोड कहलाएगा और एनोड हमेशा ऋणावेशित होता है। यानी कि जो हमने गैल्वेनिक सेल के लिए पढ़ा उसमें एनोड ऋणावेशित होता है। आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि एनोड हमेशा ऋणावेशित होता है। हम लोग आगे चल के कुछ ऐसे एनोड को भी देखेंगे कि जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जब भी हम गैल्वेनिक सेल बनाते हैं तो बाएं तरफ हम रखते हैं एनोड को। तो देखिए ई एनोड की जगह पे हमने यहाँ पे लिख दिया है ई लेफ्ट। और यदि आपको पता है कि बाएं तरफ आपको एनोड रखना है तो दाएं तरफ क्या रखेंगे, तो दाएं तरफ आप कैथोड को रखेंगे, इसलिए हमने यहाँ पर ई कैथोड की जगह पे लिख दिया है यहाँ पर ई राइट। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस फार्मूले को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। तो चलिए अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं मानक सेल विभव की। मानक सेल विभव को इंग्लिश में कहते हैं स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। अब यहाँ पे मानक सेल विभव का अर्थ क्या है सबसे पहले ये समझते हैं। तो जब कोई सेल मानक परिस्थिति में हो तो जो उसका सेल विभव होगा उसी को हम कहेंगे मानक सेल विभव। और मानक परिस्थिति का अर्थ पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था, उस वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हैं।
से मैं थोड़ा सा बताता हूँ। मानक परिस्थिति मीन्स कि जो सांद्रता रखेंगे आप विलयन की वो 1 मोलर रखेंगे। यदि कोई गैस होगा तो दाब उसका 1 atm रखेंगे और साथ में निकाय जो आप तैयार करें उसका ताप रखेंगे 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन। इन परिस्थितियों को कहते हैं मानक परिस्थितियां। तो यदि सेल मानक अवस्था पर हो तो वहां पर आप सेल विभव नहीं बल्कि क्या लिखेंगे, मानक सेल विभव। और मानक सेल विभव के लिए आप फार्मूला लिखेंगे E0 सेल बराबर E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। यहाँ पे जो ये छोटा सा डॉट लगाया गया है या छोटा सा यहाँ पे 0 लगाया गया है इसको कहते हैं नॉट और यह प्रदर्शित करता है मानक अवस्था को। तो जब भी हम मानक अवस्था की बात करेंगे तो E0 का यूज करेंगे E के स्थान पर। यदि इस फार्मूले में हम देखें तो E0 सेल प्रदर्शित करेगा मानक सेल विभव को, E0 कैथोड प्रदर्शित करेगा कैथोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव और E0 एनोड लिखा गया है एनोड के मानक इलेक्ट्रोड विभव के लिए। इस फार्मूले को भी आप चाहें तो थोड़ा चेंज कर सकते हैं क्योंकि अभी आपने पढ़ा कैथोड राइट में होता है एनोड लेफ्ट में होता है। तो यहाँ पर भी आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं E0 सेल बराबर E0 राइट माइनस E0 लेफ्ट। तो उम्मीद है आपको मानक सेल विभव समझ में आया होगा, आपको सेल विभव भी समझ में आया होगा।